जब नींद आ गई और उस सुख के बच्चे ने देखा कि माता तो सो गई और अगर ये हुंकारी बंद हो गई तो कथा भी बंद हो जाएगी, इसलिए वो माता के ही सुर में, आपने सबने देखा भी होगा, जो ये तोता होता है ना, तो ये बोल भी लेता है अगर इसको सिखाया जाए तो। उन्होंने मैया के ही शब्दों में हुंकारी भरना शुरू किया। जब कथा संपन्न हो गई, अब भोलेनाथ ने बड़ी तेजी से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। वैसे मैया की आंखें खुली और झटपटा के उठी, बोले भोलेनाथ फिर उद्धव ने क्या कहा? बोले उद्धव ने क्या कहा? मतलब ये तो आप कितनी पीछे जा रखी हैं, आप सो गई थी देवी। बोले स्वामी मुझे माफ करना, मैं कथा सुनते सुनते थकान हो गई शरीर में और मेरी आंख लग गई। बोले फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? जब आप सो गई तो ये हुंकारी भर कौन रहा था? उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक सुख का बच्चा बैठा था। भोलेनाथ नाराज हो गए। क्यों? कभी भी भागवत की कथा पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, आगे बैठ करके ही सुननी चाहिए। भोले ने कहा देवी इसने कथा सुनी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की चोरी किया है, ये पीछे बैठ करके इसने कथा सुनी है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और त्रिशूल लेकर के उस पक्षी के पीछे भोले शंकर दौड़ पड़े।